हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे 14 मार्च 2021 के टॉप करंट अफेयर्स, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपके आने वाले शिफ्ट में है, या फिर आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छी बनाई गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो मॉर्निंग में देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो विश्व किडनी दिवस जो है प्रत्येक साल मार्च के दूसरे गुरुवार यानी कि दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है, सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। इस बार जो दूसरा गुरुवार पड़ा है वो 11 मार्च को पड़ा है, यानी कि 11 मार्च 2021 को ये विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। अगर पूछा जाए कि विश्व किडनी दिवस की थीम क्या थी इस बार, तो इस बार की विश्व किडनी दिवस की थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़। ठीक है, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। इसका नाम है गुरु हरिकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। ठीक है, तो गुरु हरिकिशन के नाम से आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में है, और दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है हर साल, दूसरे गुरुवार को मार्च के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य सांख्यिकीवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर जीपी सामंत। ठीक है, डॉक्टर जीपी सामंत ये किसकी जगह पे नियुक्त किए गए हैं? पहले मतलब मुख्य सांख्यिकीविद थे डॉक्टर छत्रपति शिवाजी, इनको रिप्लेस करके अब हो गए हैं डॉक्टर जीपी सामंत। यहाँ पे देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, मुख्य सांख्यिकीविद पद क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का एक संस्था है ये। इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर छत्रपति शिवाजी को, ये तो आपको याद ही रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कर्नाटक में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद गौस शुकुर कमाल जी। इनको नियुक्त किया है राष्ट्रपति के द्वारा। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है ये। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय के बारे में। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1884 में, और जिसकी मुख्य बेंच कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसकी मुख्य बेंच है कर्नाटक की, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अभय श्रीनिवास ओको। ठीक है, अभय श्रीनिवास ओका वहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है, यानी कि कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अभय श्रीनिवास ओका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था सर्वप्रथम? यानी कि पहले उच्च न्यायालय का गठन भारत में कब हुआ था? तो सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 ईस्वी में। एक साथ 3 जगहों पे उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। पहला कलकत्ता, दूसरा बम्बई और तीसरा मद्रास, जो कि कलकत्ता अब हो गया है कोलकाता, बम्बई हो गया इस समय मुंबई, और मद्रास ही है। ठीक है, तो 1862 ईस्वी में 3 जगहों पे हुआ था, ये याद रखिएगा। पूरब में कलकत्ता, फिर सेंट्रल में मुंबई, और नीचे मद्रास। अगर ये पूछता है कि इलाहाबाद वाली जो हाई कोर्ट है वो कब स्थापित की गई थी, तो 1866 ईस्वी में, यानी कि उसके 4 साल बाद। ठीक है, पहला 1862 में था, इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में स्थापित की गई थी। अगर वर्तमान में पूछता है कि कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में, तो वर्तमान में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में इसमें। और अगर ये पूछता है कि अंतिम उच्च न्यायालय जो 25वां उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमरावती के आंध्र प्रदेश में ये स्थापित किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से यहाँ पे तेलंगाना अलग हुआ है। ठीक है, 2014 में। तो उसके बाद जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो तेलंगाना के पास चला गया, हैदराबाद वाला। तो अब आंध्र प्रदेश को खुद का एक उच्च न्यायालय चाहिए, तो वो यहाँ पे स्थापित किया गया 25वां अमरावती में। नेक्स्ट यहाँ पे है अगला क्वेश्चन। हाल ही में महात्मा गांधी और सहयोग आंदोलन पर आधारित रिकॉर्ड और प्रदर्शनी के डिजिटलीकरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है डिजिटलीकरण का प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। और ये इनका मतलब ये क्या है प्रहलाद सिंह पटेल जी? तो ये है केंद्रीय मंत्री, किस विभाग में? स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म में।
स्वतंत्र प्रभार ये हैं यहाँ पे केंद्रीय मंत्री स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म में प्रहलाद सिंह पटेल। इनके द्वारा ये प्रदर्शनी का जो डिजिटलीकरण प्रदर्शनी थी इसका उद्घाटन किया गया है। इस रिकॉर्ड में देख लेते हैं क्या क्या है। रिकॉर्ड और प्रदर्शनी को 4.5 यानी कि 4.5 करोड़ पृष्ठों में डिजिटलीकरण किया गया है, यानी कि टोटल 4.5 करोड़ पृष्ठ लगे हैं इसको डिजिटलीकरण करने में। इस डिजिटल रिकॉर्ड की शुरुआत राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया है। अब राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या है, इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना की गई थी 11 मार्च 1891 में। ठीक है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 11 मार्च 1891 में। इसके इस समय प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं पीवी रमेश जी। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी 11 मार्च 1891 में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है पीवी रमेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का चौथा संस्करण कब से शुरू हुआ है? तो ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का चौथा संस्करण 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ है। 12 मार्च 2021 से पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वर्चुअली यानी कि वहाँ पे नहीं गए हैं ये, वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का चौथा संस्करण जो था उसका उद्घाटन किया गया है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ये कहाँ पे मनाया गया है? केरला में। आपसे पूछता है ज़रूर कि ये जो कोई फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया गया, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये चौथा संस्करण था ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का। ये कहाँ पे मनाया गया है? केरल में। कब से कब मनाया जाएगा? 12 मार्च से शुरू हुआ है, 19 मार्च तक चलेगा, यानी कि एक सप्ताह तक चलेगा, 12 मार्च से लेके 19 मार्च तक 2021 तक। ठीक है, इसके जो ऑर्गेनाइजेशन के कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका नाम है वी मुरलीधरन। ठीक है, वी मुरलीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अभी हाल ही का ये करंट एकदम आज ही का न्यूज है। हाल में हुए वर्चुअल क्वाड शिखर सम्मेलन में कितने देशों की राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया? आपको पता है कि क्वाड अभी नया नया बनाया गया है, ये एक ग्रुप है क्वाड। इसमें 4 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया है। अब 4 देश कौन कौन से हैं देख लीजिए। ये फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ क्वाड लीडर्स था, ये 12 मार्च को मनाया गया है, 12 मार्च 2021 को। इसमें किस देश के अध्यक्षों ने भाग लिया? पहले तो इंडिया के पीएम ने लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने। यूएस प्रेसिडेंट जो अभी नए बने हैं जो बिडेन, इन्होंने लिया है। ऑस्ट्रेलियन पीएम लिए हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री लिए हैं स्कॉट मॉरिसन, और जापान के प्रधानमंत्री लिए हैं योशिहिदे सुगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, नरेंद्र मोदी, जो बिडेन, स्कॉट मॉरिसन और योशिहिदे सुगा। क्वाड का यहाँ पे देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है। क्वाड का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, QSD इसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। यह अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो कि सदस्य देशों के बीच अर्ध नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक, इसमें बस ये ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से देश हैं। पहला तो भारत है, दूसरा जापान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा अमेरिका है। ठीक, और ये अभी 12 मार्च को इसकी पहली बैठक हुई है। ये वर्चुअल बैठक थी, कहीं पे ये आयोजित नहीं की गई थी, ये वर्चुअल बैठक थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये बैठक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुपेक्स मिशन भारत और किस देश के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है? लुपेक्स अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में था ये। तो ये भारत और जापान के बीच में ये समझौता हुआ है। ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जापान के सबसे पहले देख लेते हैं, राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, आपको भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। इसके बारे में देख लेते हैं, लुपेक्स क्या है। इसरो और जाक्सा है, जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह जाक्सा भी है, जापान की जो है एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। लूनार ध्रुवीय अन्वेषण पर सहयोग की समीक्षा करता है। लुपेक्स मिशन यह संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है जिस पर भारत और जापान की स्पेस एजेंसी काम कर रही हैं। वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य है। साउथ पोल पे, जैसे अभी आपको पता है कि 2020 लास्ट में 19 में यहाँ पे चंद्र मिशन जो सेकंड भेजा गया था वो भी दक्षिण ध्रुव पे भेजा गया था भारत की तरफ से, जो फेल हो गया था। तो ये भी जो
लुपेक्स मिशन चल रहा है, ये भी दक्षिण ध्रुव पे ही भेजने का यहाँ पे भारत और जापान का यहाँ पे सोच है, तो वहीं पे भेजना है उनको, प्लान यही है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में आपको पता है कि सभी एग्जाम्स में पूछ रहा है, रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस। तो इसरो का यहाँ पे फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय आपको पता है कि बेंगलोर में है। प्रमुख प्रेजेंट टाइम में है के सिवन जी, और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हाल ही में 2000 अभी 2-3 दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का 50 साल पूरा हुआ है, तो उसका भी होगा इसरो। जाक्सा का यहाँ पे फुल फॉर्म देख लेते हैं। जाक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 2003 में, तो अभी काफ़ी नई ये ऑर्गेनाइजेशन है, 2003 में इसकी स्थापना की गई है। प्रमुख है यहाँ पे इनके जाक्सा के हिरोशी यामाकावा, और मुख्यालय अगर पूछता है जाक्सा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो चोफू आपका टोक्यो में है, यानी कि जापान की राजधानी में एक जगह है चोफू वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि सभी सार्वजनिक सड़कों पे अगर कोई धार्मिक संरचनाएं हैं 10 साल से कम समय में बनाई गई हैं तो उसको हटाने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम है योगी आदित्यनाथ। अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत यानी कि आगरा एवं अवध के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मंत्रालय आत्मनिर्भर निवारक मित्र पोर्टल विकसित करने जा रहा है? तो यहाँ पे मंत्रालय के बारे में पूछा गया है, तो ये है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये आत्मनिर्भर निवारक मित्र पोर्टल। तो ये मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पूछा जाए कि इसके जो मंत्री हैं इसमें कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। और इनको अगर पूछा जाए कि रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी रेल मंत्री भी हैं। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्री दोनों पीयूष गोयल जी हैं। केंद्र सरकार घरेलू निवेशकों के लिए सूचना प्रसार हैंड होल्डिंग और सुविधा के लिए आत्मनिर्भर निवेश मित्र पोर्टल एक पोर्टल विकसित करने के लिए काम कर रहा है। अगला पॉइंट इसका देखते हैं। वर्तमान में यह पोर्टल परीक्षण के चरण में है। इसे 1 मई 2021 तक लॉन्च किया जाएगा। मंत्रालय एक वेब पेज पर भी काम कर रहा है जो क्षेत्रीय भाषाओं और मोबाइल ऐप में उपलब्ध होगा। इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संगठन विभाग DPIIT द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो DPIIT आपसे पूछ सकता है कि क्या है, तो DPIIT का फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि जो उद्योग है और आंतरिक व्यापार है इसका डिपार्टमेंट है ये। इसकी स्थापना की गई है 1995 में। ये इस वेब एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे AFC चैम्पियन लीग ग्रुप की मेज़बानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? AFC चैम्पियन लीग जो है उस ग्रुप का जो गेम है फुटबॉल का, इसका इस बार मेज़बानी करेगा गोवा। ठीक है, AFC चैम्पियन लीग में के ग्रुप E मैचों की मेज़बानी गोवा में की जाएगी। 14 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये होंगे। AFC का फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की 7 मई 1954 को। कहाँ पे स्थापना की गई थी? फिलीपींस में। ठीक है, मनीला के फिलीपींस में, जहाँ पे आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, यहीं पे उसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। वहीं पे AFC की भी स्थापना की गई थी, यानी कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए, इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे मनीला फिलीपींस में उद्घाटन किया गया था, लेकिन अगर पूछा जाए कि मुख्यालय इसमें कहाँ पे है इसका AFC का, तो AFC का यहाँ पे है, मतलब मुख्यालय कुआलालंपुर में है, मलेशिया में। अगर पूछा जाए कि AFC के महासचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो AFC के महासचिव हैं विंडरसन जॉन जी। तो यहाँ पे ये आज के करंट अफेयर टोटल मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों ने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनका भी जनरल नॉलेज यहाँ पे करंट अफेयर की चीज़ें इंप्रूव हो सकें रेगुलर बेसिस पे। और आप नए हैं अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर, नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेगुलर बेसिस पे मैं मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास आप लोगों के लिए टॉप करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आऊँगा रेगुलर बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।